Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Banking with NJ. My name is नंदिनी जोशी और मैंने लास्ट ईयर IBPS PO का एग्ज़ाम क्लियर करा है। अभी आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम लाइंड अप हैं। IBPS क्लर्क का प्री एग्ज़ाम होने वाला है और IBPS PO का मेंस भी होने वाला है। SBI क्लर्क का प्री अभी अभी ख़त्म ही हुआ है और आप सब के कैसे अटेम्प्ट्स रहे, उसमें क्या आपने परफॉर्म करा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भी बहुत सारे एस्पायरेंट का एक क्वेश्चन है कि कैसे हम प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलें। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है क्योंकि जहाँ प्री में चाहिए आपको स्पीड विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पर स्पीड उसमें मेन है, वहीं आपको मेंस में चाहिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का सिलेक्शन क्या होना है और मैक्सिमम स्कोर आपको उसी चीज़ से लेना है ताकि इंटरव्यू के टाइम में कुछ भी ऐसा सिचुएशन ना रहे कि बस आप इंटरव्यू पे डिपेंड हो। और प्री और मेंस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है जीए का सेक्शन और डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। इन दोनों को भी आपको साथ में लेकर चलना है, इसकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन का माहौल होगा एस्पायरेंट के बीच में, जो कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि अभी नए नए हैं इस तैयारी में। उनको लग रहा होगा कि हम कैसे सारी चीज़ें मैनेज करके आगे की तरफ बढ़ें। तो सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी होती है प्री और मेंस को साथ में लेकर चलने की, उसमें आपको मेंस के लिए जीए का सेक्शन साथ प्रिपेयर करके चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करा है तो आने वाला एग्ज़ाम जो कि मेंस है आपका IBPS PO का, उसमें शायद आपको थोड़ी मुश्किल आ जाए क्योंकि ईजी नहीं होता है पिछले इतने सारे महीनों का जो भी करंट अफेयर्स है या जो भी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो आप एक साथ कवर कर सको। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए तो जितना आप कवर कर पाएंगे उतना करिए। आगे के लिए ये टिप्स हमेशा याद रखिएगा। आज से ही डेली सीए पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो भी उसका मंथली रिवीजन है वो करना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आप जितने भी टॉपिक अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन होता है उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं एसे के, वो इन्हीं सारी चीज़ों से ही बनते हैं। और अगर आप एडिटोरियल का सेशन कर रहे हैं तो वो आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है उसमें वो आपको हेल्प करेगा। तो एक तो डेली एडिटोरियल का सेशन करिए, डेली करंट अफेयर्स का सेशन करिए। इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं मेंस का सेक्शन है, एक तो डिस्क्रिप्टिव दूसरा जीए, दोनों स्ट्रांग होंगे। साथ ही साथ आप टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करिए। 2 दिन में एक बार आप करिए डिस्क्रिप्टिव की टाइपिंग की प्रैक्टिस, पर ज़रूर करिए क्योंकि अब धीरे धीरे जो जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है, मेंस के लिए आपको अपनी स्पीड उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है। एकदम से आप एक दिन पहले अगर आप सोचेंगे कि मैं डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करता हूँ तो एक दिन में स्पीड नहीं आती है, आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव का आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप उनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप उनके थ्रू प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो टाइमर लगाकर आप नॉर्मल लैपटॉप में वर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे भी जो भी चीज़ आपके लिए काम करे आप वो चीज़ करिए। आप डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस के लिए स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और अभी स्मार्ट कीड़ा में सेल भी चल रही है। आप कूपन कोड FEST25 लगाकर एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसको परचेज़ करते वक्त भी आप FEST25 कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली रिवीजन के लिए भी PDF मिल जाएंगे और आप मॉक टेस्ट देकर भी क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और अभी बस पैनिक मत करिएगा, क्योंकि जिन जिन का अभी IBPS PO का रिज़ल्ट आया होगा और उनको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि उनका प्री क्लियर हो सकता है, पर हो गया होगा, तो उन्हें अभी लग रहा होगा कि कैसे हम सारी चीज़ें मैनेज करें। तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि सबसे पहले तो आप IBPS क्लर्क के प्री के ऊपर ध्यान लगाइए, जो कि अभी 4 अक्टूबर को है आई गेस। तो सबसे पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए वो उसका प्री एग्ज़ाम होना चाहिए। उसके जो तीनों सेक्शन हैं
उनकी आप बार बार अभी प्रैक्टिस करिए। अभी इतना ज़्यादा अपना वो फोकस शिफ्ट मत करिए, वरना आप बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर देंगे अपने एग्ज़ाम्स में। तो IBPS क्लर्क के प्रीलिम का जितना भी पोर्शन है आप मॉक टेस्ट दीजिए, रेगुलर दीजिए, अपनी स्पीड मेंटेन रखिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मेंटेन रखिए। बस अगर टाइम निकाल के आप CA का सेक्शन थोड़ा 1-2 क्लास कर पा रहे हैं या कोई मंथली CA का वीडियो देख पा रहे हैं वो देखिए, और मेंस की ऐसे प्रैक्टिस बना कर रखिए। जिन बच्चों को एक्सपेक्टेड था कि उनका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा और हो गया है, आई होप वो अपनी तैयारी बना कर चल रहे होंगे इस चीज़ के लिए। तो अभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बस एकदम काम माइंड से जैसे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे ही करिए। थोड़ा अभी प्री के ऊपर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि क्लैरिकल का प्री भी आ रहा है, तो उसकी भी प्रैक्टिस रखिए। मेंस की तैयारी के साथ साथ टाइम निकाल कर दिन के 2 मॉक आप दे दीजिए प्री एग्ज़ाम के, या दिन का 1 मॉक भी अगर आप देंगे तो भी ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो ऐसा करके आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके साथ में चलिए। एक एग्ज़ाम की तरफ एकदम पूरा फोकस शिफ्ट कर देंगे या फिर कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहेंगे तो दोनों ही एग्ज़ाम आप गड़बड़ कर देंगे। सो आई होप थोड़ा बहुत ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हों और आप ऐसा कुछ कुछ करके चीज़ें मैनेज कर पाए। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है क्वांट के सेक्शन के लिए, वो है DI। आप जितना ज़्यादा DI प्रैक्टिस कर सकते हैं अब उतनी ज़्यादा DI प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा पैटर्न आप देख सकते हैं फॉर मेंस एग्जामिनेशन, उतना ज़्यादा आप पैटर्न्स को देखिए। वो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, क्योंकि DI प्री में भी आती हैं, उनका लेवल थोड़ा सा कम होता है। मेंस में लेवल थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप मेंस लेवल की DI ही प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको IBPS क्लर्क के प्री में भी हेल्प करेंगी और PO मेंस में भी हेल्प करेंगी। तो क्वांट सेक्शन के लिए आप DI पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और स्पीड मैथ्स तो आप मॉक टेस्ट जब देंगे तब आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा, वो चीज़ करिए। और अब आते हैं रीज़निंग वाले सेक्शन में। रीज़निंग में बहुत सारे बच्चों का जो फोकस होता है वो होता है कि हम मेंस लेवल की पज़ल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप मेंस लेवल की पज़ल के अलावा बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन है अगर आप उनमें ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेंस लेवल की पज़ल मत सॉल्व करिए, आप करिए, बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी और टाइम टेकिंग होती है। और रियल एग्ज़ाम में आप ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर लेकर चल रहे होते हो कि अब टाइम पे इतने क्वेश्चन करने हैं, कट ऑफ तक पहुंचना है, ज़्यादा मार्क्स खींचने हैं, सब चल रहा होता है आपके दिमाग में। उस टाइम वो पज़ल सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा आपका टाइम चला जाता है उस चीज़ में। तो ट्राई करिए सबसे पहले जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, 1 मार्क 2 मार्क जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, पहले उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। वो थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उसके बाद आप मेंस लेवल पज़ल में जाइए। सेम चीज़ अभी प्रिपरेशन के टाइम में भी करिए। अभी आप मिसलेनियस क्वेश्चन करिए जब तक कि आपका IBPS क्लर्क का प्री नहीं हो जाता, तब तक आप मेंस का रीजनिंग का सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जैसे ही प्री होगा तब आप पज़ल की तरफ शिफ्ट करिएगा। अदरवाइज़ आप प्री के लिए भी प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, और मेंस के लिए तो खैर आप अगर एग्ज़ाम ख़राब होता है तो मन वैसे ही थोड़ा सा कम लगना शुरू हो जाता है पढ़ाई में। तो ये वाली मिस्टेक भी मत करिएगा। अभी आप मिसलेनियस निपटाइए एंड क्लर्क के प्री के बाद आप मेंस लेवल पज़ल में शिफ्ट हो जाइएगा। एंड इंग्लिश का तो खैर एडिटोरियल तो आपको करना ही है, और बाकी मॉक टेस्ट जितना आप ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन का पैटर्न ज़्यादा समझ में आएगा। और टाइम निकाल कर आप मेंस लेवल के सेक्शनल मॉक भी देना शुरू कर दीजिए इंग्लिश के। सेक्शनल मॉक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टाइम भी आपको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगना शुरू हो जाएगा कि मेंस का कैसे आने वाला है, और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्री में भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये थे कुछ टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।